कानपुर के नवस्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर तोड़कर सोने के करोड़ों के जेवरात चोरी हुए थे। इस प्रकरण का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस लाइन में पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने खुलासा करते हुए बताया कि इस संबंध में थाने में मुकदमा पंजीकृत होने के बाद सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया तथा बैंक के कर्मचारियों के द्वारा उपलब्ध कराए गए फोटो का अवलोकन किया गया। अगर 18 महीने के फोटोज पर गहन अवलोकन से लॉकर ठीक करने वाले कर्मचारी की गतिविधियां कुछ संदिग्ध प्राप्त हुई, जिसके आधार पर बैंक के कर्मचारी के बारे में जानकारी की गई तो कर्मचारियों ने उसकी पहचान की। आज भी वही लॉकर इंचार्ज है। पहले टाइम पे भी मेरे टाइम पे भी स्वाति मिश्रा जी ये एविडेंस मिलेगा, हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, आप दोनों लोगों के लॉकर मेरा भी प्रेस के लिए जो कार्रवाई होगी अवश्य होगी। मैं आरबीआई को भी लिखूंगा, बैंक ऑफ बड़ौदा को पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होगी। नहीं, इसमें सर बैंक की बहुत बड़ी लापरवाही है। नहीं दे रहे। जी जी मत दीजिए, नहीं दे रहे। जो उनकी गलती है उसकी सजा मिलेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा अपना नंबर दीजिए। सो मत सर, मदद करिए। मेरी माँ वाकई बहुत बीमार पड़ी हुई है, हमारी मदद आप करिए। बता दीजिए, हमको बरामद हो गया सब सामान। हमारा भारी भारी आइटम उससे भैया नहीं। कैमरा आप लगा दो भैया। पीड़ा आप समझ सकते हैं। जो आप आपके साथ नंबर दीजिए अपना मोबाइल। गोदरेज कंपनी के लॉकर रिपेयर करने वाले जीटी रोड थाना रायपुरवा अनवरगंज निवासी आरोपी रोहित शुक्ला पुत्र मुकुट बिहारी शुक्ला को पुलिया नंबर 14 यशोदा नगर थाना नवस्ता क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ के दौरान उसने बताया कि मेरे द्वारा लॉकर से सामान चोरी किया गया था। जब मुझे लॉकर ठीक करने के लिए बुलाया जाता था तो मैं लॉकर ठीक करने के साथ अन्य लॉकर को तोड़कर उनमें रखे हुए सामान को अपने बैग में रखकर लेकर चला जाता था, जिससे मेरे ऊपर कोई कभी शक नहीं करता था। इसलिए मैंने आसानी से इस घटना को अंजाम दिया। साथ मेरी माँ का लॉकर नंबर 70 जो कि बैंक वालों ने काट दिया था। जब हम उसको चेक करने गए तो उसमें हमें केवल 2 स्क्रू मिले उसमें, और अंदर का पूरा जेवर हमारा गायब था। फिर हमने वहाँ पे खबर करी पुलिस को बुलाया और पुलिस ने पूरा मामला देखा और वाकई उस लॉकर को पूरी तरीके से काट दिया गया, और जो कि बैंक वालों ने काटा। लगता है बैंक वाले इसमें शामिल है, पूरी तरीके से शामिल है सर। अभी कितने का माल बरामद हुआ है और क्या क्या रह गया है बरामद? सर अभी हमने केवल पहचान करी है, हमें थोड़ा समय दीजिए, हम लिस्ट जारी कर देंगे। अभी हमारा जो भारी सामान है डायमंड का, हमें उसमें कुछ भी नहीं मिला, यहाँ तक कि एक नाक की कील भी नहीं मिली। मेरे पूरे डायमंड के सारे सेट का गायब है, और जो भारी हमारी सीतारामी वगैरह थी वो सब गायब है। जो हमें थोड़ा बहुत सामान मिला है वो हम आपको बता देंगे। क्या बैंक का क्या रोल रहा है? आपको क्या लगता है बैंक के अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं, अधिकारी भी शामिल है, या फिर बिना उनके शामिल के नहीं? बिना उनके शामिल के इसमें RM GM सब कोई शामिल है। बताइए आप, इतना बड़ा जब पुलिस यहाँ पे वो झोला लेकर आई जेवरों को, जब वो इतना बड़ा था तो वो बैंक से निकला तो वो क्या किसी को दिखाई नहीं दिया? इतनी सिक्योरिटी किस काम की? हम किस बात का पेमेंट कर रहे थे? 2020-21 की ये घटना है और हम बराबर पेमेंट कर रहे हैं। अगर हमारा पेमेंट में डिले होता तो ये पेनाल्टी तक काटते हैं। तो ये बताइए हम किस बात का, जब उसमें केवल एक ढक्कन था, लॉकर था ही नहीं अंदर, तो हम किस बात का पेमेंट कर रहे थे? क्या इन्हें बताना नहीं चाहिए? क्या ये चेक नहीं करते? RBI ने जब इन्हें गाइडलाइन दे रखी है कि जब आप बैंक बंद करेंगे तो सारे लॉकर चेक करेंगे, उसके बाद भी क्या ये चेक नहीं करते हैं? क्या ये इन्होंने किया है? इसमें बैंक अभी क्या मांगता है? पूरा खुलासा हुआ है या अधूरा खुलासा मांग रही है? उन्होंने आरोपित को तो पकड़ लिया है, लेकिन अगर हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अभी हमारा है 55% तक तो सामान की बरामदगी हुई है। और जो महंगे आइटम थे जैसे कि हीरे की अंगूठियां, हीरे के हार के सेट, वो सारे के सारे गायब हैं, वो हमें नहीं मिला है। सोने का भी काफ़ी सामान गायब है, सोने का करीब 60 से 70% मिला हुआ है। और जो सोने के हैवी आइटम्स थे जैसे सीतारामी, वो करीब काफ़ी हैवी रहते हैं, वो कुछ भी नहीं मिला है, वो सारे गायब हैं। क्योंकि वो हमारी पैतृक संपत्ति। अच्छी चीज़ ये है कि मीडिया और पुलिस के सहयोग से इस घटना का खुलासा किया गया है, और बुरी चीज़ हमारे लिए ये है कि हमारा पूरा सामान नहीं मिलेगा। हमें पुलिस पे और मीडिया, आप लोगों पे पूरा विश्वास है कि आप लोग अगर इस मुहिम को एक्टिवली कवरेज देते रहेंगे तो बाकी का सामान भी बरामद होगा और बैंक की जवाबदेही तय की जाएगी, जो कि एक रैकेट बना के इस पूरे के पूरे मामले को अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो लॉकर तोड़ के निकालेंगे, कस्टमर अगर न्यायालय के पास जाएगा उसको मैक्सिमम किराए के हजाने का 100 गुना मिलेगा। इस आड़ में ये लोग एक योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं, भले ही वो CCTV कैमरे में ना दिखे, बट बैंक कर्मचारियों का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, आपकी भी लॉकर का मामला हो गया, क्या हुआ? आप सभी अवगत है, दिनांक 24 मार्च को बैंक ऑफ बड़ौदा की नवस्ता थाना क्षेत्र में किदवई नगर ब्रांच है,
उसमें एक अभियोग 150/2023 पंजीकृत हुआ था, जिसमें वादी द्वारा ये अवगत करा था कि वो जब आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार अपना बैंक लॉकर चेक करने गई थी तो उनके द्वारा पाया कि चाबी उसमें घूम रही थी और उन्होंने लॉकर खोल के देखा तो वो लॉकर खाली था। उनके अनुसार इसमें उनकी माताजी के लगभग 1.5 करोड़ के सोना चांदी के जेवरात और कुछ कैश रखा हुआ था, वो सब गायब है। इस आधार पे थाना नौबस्ता में अभियोग पंजीकृत हुआ था। थाना नौबस्ता की टीम को डीसीपी और एसीपी एडिशनल डीसीपी के नेतृत्व में थानाध्यक्ष नौबस्ता ने इस केस को 4-5 दिन में ही वर्कआउट किया है। एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है तथा संपूर्ण सामान की बरामदगी की है। जितना एफआईआर में लिखा गया था सामान चोरी होना, वो सब सामान बरामद किया जा चुका है। जो अभियुक्त है उसका नाम है रोहित शुक्ला पुत्र मुकुट बिहारी शुक्ला। ये रायपुरवा थाना क्षेत्र का रहने वाला है तथा एक पैन कंपनी के थ्रू ये लॉकर्स की मेंटेनेंस का कार्य विभिन्न बैंकों में करता था। बैंक के द्वारा बुलाए जाने पर कंपनी के माध्यम से ये रोहित उस बैंक में कार्य करने के लिए गया था और ये कार्य एक दूसरे लॉकर के रिपेयर करने के कार्य के साथ साथ उसने इस लॉकर के साथ ये घटना करी थी। इस संपूर्ण जो वारदात हुई है उसमें रोहित के द्वारा ये अवगत कराया कि उसने सिंगल हैंडेडली ये कार्य किया है, उसके साथी कोई अन्य नहीं है। लेकिन ये जाहिर है कि बैंक द्वारा जो लॉकर्स के मेंटेनेंस के लिए आरबीआई की या बैंक की अपनी एसओपी गाइडलाइंस है उनका पालन नहीं किया है। इसमें एक बृहद कमेटी बनती है, उस कमेटी में एडवोकेट के साथ साथ एक इंडिपेंडेंट विटनेस भी रहता है। लॉकर मैनेजर, बैंक मैनेजर की मौजूदगी वहाँ पर सुनिश्चित होनी चाहिए। जो वीडियो फुटेजेस है उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो मेंटेनेंस वाला व्यक्ति था वो स्ट्रांग रूम में अकेले ही घूम रहा था, वहाँ कोई और नहीं था। जबकि 4-5 लोगों की कमेटी है, उनकी निगरानी में ही ये कार्य कराया जाना चाहिए था। बैंक के एम्प्लॉयज की और इस कमेटी की ये लापरवाही हुई है। इस संबंध में ऑफिशियली हम बैंक के उच्चाधिकारियों को, आरबीआई को भी पत्र लिखेंगे ताकि इनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो। इस सफल अनावरण के लिए मेरे द्वारा थाने की टीम को 1 लाख रुपए का इनाम दिया गया है तथा जो राजपत्रित अधिकारी हैं एसीपी, एडिशनल डीसीपी और डीसीपी, इनके लिए मैं कमेंडेशन लिस्ट के लिए पुलिस माध्यम से महोदय को अपनी संस्तुति प्रेषित करूँगा। 24 मार्च को लिखी होगी। इसने घटना ये 2021 सितंबर में की है जब ये दूसरा एक लॉकर ठीक करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में गया था। क्योंकि उसके बाद से परिवार ने अपना लॉकर ऑपरेट नहीं किया है। अब आरबीआई की गाइडलाइंस उनके पास एसएमएस के थ्रू पहुंची तो इनकी माताजी ने इन्हें ये बताया कि लॉकर चेक किया जाए, तब इन्होंने जाके लॉकर चेक किया है और इनको ये पता चला है। इसमें 2 मुकदमे संख्या की ये मैंने जैसे पहले बताया, जो दूसरी घटना है अभियुक्त से पूछताछ के बाद उसने जो गुप्ता जी का केस लिखा गया था 913/2021, ये 409 का अभियोग पंजीकृत था, वो भी केस वर्कआउट हुआ है। इसका भी माल बरामद हुआ है। ये वहीं के उसी बैंक का लॉकर, उसी बैंक का लॉकर। उसको भी सर ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि दोनों बार काटा और बैंक का कोई भी कर्मचारी नहीं? बैंक के कर्मचारी मैंने जैसे बताया जो स्ट्रांग रूम में इसको अकेला छोड़ा, जो बैंक के कर्मचारियों की अपनी जिम्मेदारी थी वो उन्होंने नहीं निभाई। ये है एक तरह से इनडायरेक्ट संलिप्तता रही है, अपने पर ड्यूटी के प्रति उनका डेरिलेक्शन रहा है। इसके लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए बैंक के हेडक्वार्टर को लिखा जाएगा, आरबीआई को भी लिखा जाएगा। भविष्य में बरामदगी कुल मिला के लगभग 1.8 करोड़ रुपए की है। वो बरामदगी सामान सब डिस्प्ले करेंगे, सब सोने के नहीं सर, मैं कह रहा हूँ जो उनका दावा है, जिनका लॉकर था, उस दावे से कुछ कम या ज्यादा कुछ नहीं, एग्जैक्टली उतना। सर इसमें बैंक पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, बैंक को मत बचाइए। कोई जो एम्प्लॉय है आप बाद में बात करिए। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।